इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद हैं। सर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों को आप किस तरह से देख रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में जब पहली बार आए थे तो पार्लियामेंट के पहले जीने पे ही अपना शीश रख करके और लोकतंत्र का मंदिर समझ करके प्रवेश किए थे। और पार्लियामेंट में भाषण में बोला था कि सन 2022 तक हम चाहते हैं सबको आवास मिले, लोगों को रोजगार मिले, बल्ब हो जो जलता हो, नल हो जो पानी देता हो। तो इस पे काम किया उन्होंने और आज पूरे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आवास दे दिए हैं। 10 करोड़ से अधिक लगभग महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले हैं। 80 करोड़ जनता को अभी मुफ्त में राशन मिल रहा है। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान निधि सम्मान मिल रहा है। एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो योजनाएं उन्होंने तैयार की है उनको ज़मीन पे उतारने का काम किया है। तो योगी जी के 9 साल आज इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि विपक्ष बार बार एकजुट होने का प्रयास करता है, लेकिन एकजुट भी नहीं हो पा रहा है और आपस में तय भी नहीं कर पा रहा क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ममता जी का केवल पश्चिम बंगाल में है तो बाकी जगह कहीं नहीं है। लालू जी का, नीतीश जी का तो बिहार में है तो बाकी जगह नहीं है। अखिलेश जी का कुछ अगर यूपी में है तो अन्य जगह नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जगह पे अपने हैं प्रभाव ये डालते हैं, लेकिन अपने चूंकि नेशनल लेवल पर जब मामला उठ करके आता है तो मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं और सरकार को भी उसी तरीके से काम पर ले जाने का काम करते हैं। तो 9 साल जो है बेमिसाल ये 9 साल हैं लोगों के विकास के लिए, किसानों, मजदूरों, लोगों के लिए एक बेहतर तरीके से काम मोदी जी ने किया है। इसलिए आने वाले साल में 2024 व्यतीत होगा तो मुझको लगता है कि 350 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतेगी और एनडीए मिला करके 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा की जीत करके बीजेपी आएगी। ऐसा इसलिए लगता है कि पहली बार में अब की बार मोदी सरकार 2014 में जब नारा आया तो 282 सीट बीजेपी जीत गई, जबकि डिमांड जो टारगेट था 272 प्लस का था। 282 अकेले बीजेपी जीती, अलायंस मिला के ज़्यादा जीते। फिर 2019 में 303 सीटें बीजेपी जीती, अलायंस मिला के और ज़्यादा। इस बार 350 सीट कम से कम जीतेंगे, अलायंस मिला के 400 पार करेंगे। जिस तरह पूरे देश में है, नेशनल लेवल पर लोगों की सोच अलग होती है। जो विपक्ष का वोटर है वो भी भाजपा को वोट करेगा। आपको लगता है कि 2014 से लेकर अब तक जो मोदी सरकार में कामकाज हुआ है उसके आधार पर बीजेपी को 2024 में 350 सीटें मिलेंगी, यानी 2014-2019 से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की 2024 में होगी? निश्चित तरीके से होगी। स्टेट के जो चुनाव होते हैं तो पिछले बार देखिए आप 2019 के पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए थे। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों जगह सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लोकसभा से जीत करके आए। यानी स्टेट पे सोच अलग होती है और नेशनल सोच जनता की अलग होती है। इसलिए पूरे देश में इस बार जो है बड़े पैमाने पे जीत होगी। मोदी जी की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है और अब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक तुलनात्मक नज़रिया लोग देखते हैं कि 22 करोड़ आबादी का पाकिस्तान, जहां 1 किलो आटा के लिए मारामारी हो रही है, एक बोरी आटे को बचाने के लिए 4 राइफलधारी खड़े होते हैं और हिंदुस्तान में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, तो इसकी तुलना भी हिंदुस्तान के लोग करते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में आगामी 2024 का चुनाव निश्चित तरीके से एनडीए जो है वो 400 से पार जीतेगी सीटें। अकेले बीजेपी 350 से ऊपर सीट जीत गई।
आप कह रहे हैं कि आम जनता के लिए काम किया गया है, इसी आधार पर 350 सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर जीतेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं 9 सालों पर और कह रही हैं कि 2014 के पहले को अगर हम देखें तो महंगाई भी कम था, बेरोजगारी भी कम थी, लेकिन 2014 के बाद से बेरोजगारी दर बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आम जनता पर बोझ बढ़ा है। किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विपक्ष, बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि विपक्ष को विरोध क्या करना चाहिए ये उनको मालूम नहीं। एकजुट होकर के वो मोदी जी पर हमला करते हैं। एक बार भी विपक्ष के मुंह से ये नहीं निकला है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, मोदी हटाओ। कांग्रेस बोलती है मोदी तेरी कब्र बनेगी। एक भी विपक्ष का लीडर कांग्रेस के इस वर्जन पर विरोध प्रकट नहीं करता। तो मोदी जी से डर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी आगामी 25 साल, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो 2047 तक का एक कार्यक्रम तैयार कर दिया है कि कैसे विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, उसका एक प्रोग्राम तय कर दिया है। तो विपक्ष को डर है कि आने वाले 25 साल तक के बीजेपी की सरकार रहेगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और ट्रीटमेंट इलाज के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 हो, ऐसा एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। उसके लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष इससे परेशान है। विपक्ष के पास पॉजिटिव सोच नहीं है, केवल नेगेटिव सोच है, और मोदी जी का विरोध करना केवल इतने, इसके अलावा और कोई काम नहीं। इससे हटकर एक सवाल है, निकाय चुनाव से संबंधित है। जिस तरह से निकाय चुनाव के नतीजे आए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, उसके बाद से विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बसपा सवाल उठा रही है और कह रही है कि सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग बसपा कह रही है कि आप लोगों ने किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर सरकारी अधिकारियों का सहयोग ना होता तो आज ये नतीजा नहीं आया होता, रिजल्ट उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में। किसी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ। निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, पारदर्शी चुनाव हुए हैं। वरना जहाँ जहाँ सपा और बसपा जीती है या कांग्रेस के कुछ लोग जीते हैं, वो कैसे जीत गए? अगर मशीनरी का दुरुपयोग हुआ होता या उपयोग किया गया होता तो एक भी सीट नहीं जीती सपा और बसपा, कांग्रेस नहीं जीती। अब ये अपने गाल बजा रहे हैं बेवजह, क्योंकि जनता ने फैसला किया कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। मोदी जी की सरकार नंबर 1, दूसरी सरकार योगी जी की उत्तर प्रदेश में, तीसरी सरकार नगर निकाय के चुनाव की। तो नगर निकाय के चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, एक ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके कि एक विकसित शहर बने, कचरा मुक्त शहर बने, स्मार्ट शहर बने, इसके लिए लोगों ने वोट दिया है। और योगी जी, मोदी जी की नीतियों को लेकर के उत्तर प्रदेश में वोट पड़ा है। जो विपक्ष विरोध कर रहा है वो गलत कर रहा है और झूठे ब्लेम लगाने का काम करके अपने को, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्यकर्ता ही उनके साथ नहीं है, उनके वोटर ने भी बीजेपी को वोट किया है। आखिरी सवाल है कि चूंकि निकाय चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां मंथन कर रही है, हालांकि चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। कल बसपा प्रमुख मायावती ने बैठक भी बुलाई है जो नतीजे आए हैं उसके बाद, चूंकि वो ये भी कह रही हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। नहीं, धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं करते। हम तो लोगों के अधिकार क्या हैं उनको दिलाने की बात करते हैं। मायावती जी को तो ये बोलने नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मायावती जी को सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए कि आप डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा करो, गरीबों को, कमज़ोर तबके के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, उनको आवास दो, शौचालय दो, ज़रूरत की चीज़ें दो, इलाज कराओ, सारी चीज़ें उनको दो। लेकिन नहीं दिया, कहा मेरे पास बहुमत नहीं। फिर जनता ने उनको बहुमत दिलाया, तब भी उन्होंने नहीं किया। अब बीजेपी की सरकार आई तो डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र में मोदी जी की सरकार और भाजपा शासित राज्यों में बीजेपी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी करने का काम कर रहे हैं। तो अब जब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन में के लिए लोगों को गैस सिलेंडर, चूल्हा मिलना, आवास मिलना, शौचालय मिलना, पेंशन मिलना, राशन मिलना, मुफ्त में इलाज मिलना, ये सबसे ज़्यादा किन लोगों को फायदा हो रहा है? कमज़ोर तबके के, सर्वहारा वर्ग के लोगों को, कमज़ोर तबके के, बिछड़े, दलित,
आर्थिक रूप से कमज़ोर, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी समाज के लोग हों, सबको फायदा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में सबका प्रयास, ऐसा नारा दिया उन्होंने और उसके लिए काम कर रहे हैं। मायावती जी झूठ बोल रही हैं। जब उनको मौका मिला तो डॉक्टर अंबेडकर की केवल प्रतिमाएं लगाई, अपनी मूर्तियां लगाई, डॉक्टर अंबेडकर को माना उन्होंने, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की एक बात भी नहीं मानी और ना उन्होंने अपने जीवन में, अपने शासन सत्ता में लागू करने का काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार में 9 सालों में जिस तरह से कामकाज किया है उसके आधार पर 2024 में 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जीतेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।